नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको झारखंड ज्ञान एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं झारखंड फील्ड वर्कर मैराथन एमसीक्यू सीरीज। ये आपको रिवीजन करना है। अगर आप झारखंड फील्ड वर्कर जेएसएससी के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अंत में अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगला पहला प्रश्न हमारा है, उधो तुम हो अति बड़े भागी पद के कवि कौन हैं? इसका सही आंसर है सूरदास। तो आप सही आंसर है कि नहीं आप देख लीजिए। और अब आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। इस पद में किसे संबोधित किया गया है? इस पद में किसे संबोधित किया गया है? उद्धव को। अगला प्रश्न है हमारा, उधो तुम हो अति बड़े भागी पद किस रचना संग्रह से लिया गया है? किस रचना संग्रह से लिया गया है? सूरसागर से। अब हमारा अगला प्रश्न है, उद्धव किससे मिलने ब्रज आए थे? उद्धव किससे मिलने ब्रज आए थे? गोपियों से। किससे आए थे? गोपियों से। चलिए अगला प्रश्न क्या है हमारा, गोपियों ने उद्धव से क्या संदेश भेजने को कहा? गोपियों ने उद्धव से क्या संदेश भेजने को कहा? योग का संदेश, भक्ति का संदेश, ज्ञान का संदेश या फिर विराग का संदेश? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ज्ञान का संदेश। गोपियों ने उद्धव को ज्ञान का संदेश भेजने को कहा था। अगला प्रश्न क्या है, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण का स्वरूप क्या है? निर्गुण ब्रह्म, सगुण साकार भगवान या केवल ज्ञानी या फिर योगी? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है आपका सगुण साकार भगवान। चलिए इसी तरह अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं। गोपियों ने उद्धव के ज्ञान योग को किस रूप में बताया? पहला श्रेष्ठ, दूसरा व्यर्थ या फिर कठिन या फिर प्रभावशाली? क्या हो जाएगा इसका आंसर? व्यर्थ। यानी गोपियों ने उद्धव को ज्ञान के योग को किस रूप में बताया? व्यर्थ के रूप में। अगला क्या है प्रश्न हमारा, उधो तुम हो अति बड़े भागी पंक्ति में भागी का क्या अर्थ है? भागी का क्या अर्थ है? धनवान या फिर भाग्यशाली, ज्ञानी या बुद्धिमान? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? भाग्यशाली। भागी का क्या अर्थ होगा? भाग्यशाली। नेक्स्ट, गोपियों का मुख्य भाव क्या है? पहला ज्ञान, दूसरा भक्ति, तीसरा विरक्ति, चौथा वैराग्य? क्या होगा इसका सही आंसर? गोपियों का मुख्य भाव क्या है? भक्ति। चलिए अगला प्रश्न क्या है, इस पद में किस भक्ति का प्रमुख रूप मिलता है? पहला दास्य भाव, दूसरा सख्य भाव, तीसरा वात्सल्य भाव, चौथा मधुरी भाव? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा मधुरी भाव।
ये थे हमारा 10 MCQ पूरे हो चुके हैं। तो कमेंट में करके ज़रूर बताएं कि आपके 10 में से कितना स्कोर हुआ। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और झारखंड ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? उद्धव किसके दूत बन के आए थे? नारद के, कृष्ण के, बलराम के या फिर व्यास के? किसके बन के आए थे? कृष्ण के। हमारा अगला प्रश्न क्या है? गोपियां उद्धव से क्या कहती हैं? ज्ञान सिखाइए, कृष्ण को वापस लाइए, योग बताइए या फिर संदेश ले जाइए। क्या कहती है बताइए इसका। इसका आंसर है कृष्ण को वापस लाइए। गोपियां ने उद्धव को क्या कहती है? कृष्ण को वापस लाइए। अगला प्रश्न क्या है? उद्धव तुम हो अति बड़े भागी में गोपियां किसे भाग्यशाली कहती हैं? स्वयं को, कृष्ण को, उद्धव को या फिर नंद को? किसे कहती हैं? उद्धव को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। इस पद में किस तत्व को गौणी बताया गया है? भक्ति, ज्ञान, प्रेम या फिर योग? किसे बताया गया है? इस पद में किस तत्व को गौण बताया गया है? भक्ति को। इसका सही आंसर है भक्ति। अगला प्रश्न क्या है? गोपियों के कथन में कौन सा रस प्रमुख है? वीर रस, करुण रस, श्रृंगार रस या फिर हास्य रस? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? श्रृंगार रस। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? उद्धव तुम हो अति बड़ी भागी में उद्धव क्यों नंदगांव आए थे? देखिए, गोकुल का हाल जानने या फिर कृष्ण का संदेश देने या फिर गोपियों से मिलने या फिर गायों को देखने? क्या आए थे? कृष्ण का संदेश देने। उद्धव तुम अति बड़े भागी में उद्धव क्यों नंदगांव आए थे? कृष्ण का संदेश देने। अगला क्या प्रश्न है हमारा? गोपियों ने उद्धव को कौन सा मार्ग अपनाने से रोका? पहला ज्ञान मार्ग, दूसरा कर्म मार्ग, तीसरा भक्ति मार्ग या फिर योग मार्ग? कौन सा? भक्ति का मार्ग। क्या होगा इसका सही आंसर? भक्ति का मार्ग। गोपियों ने उद्धव को कौन से मार्ग अपनाने से रोका? भक्ति का मार्ग। अगला क्या प्रश्न है? गोपियों ने उद्धव को किस रूप में कृष्ण का अनुभव करने को कहा? पहला निर्गुण ब्रह्म, दूसरा सगुण साकार, तीसरा निराकार या फिर चौथा निरंजन? गोपियों ने उद्धव को किस रूप में कृष्ण का अनुभव करने को कहा? सगुण साकार। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सगुण साकार। चलिए अगला प्रश्न क्या है? गोपियों के अनुसार कृष्ण सर्वत्र किस रूप में विद्यमान है? पहला ब्रह्म रूप में, दूसरा चैतन्य रूप में, तीसरा प्रेम रूप में, चौथा शक्ति रूप में? किस रूप में है? प्रेम रूप में। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या हमारा। गोपियों का मानना है कि कृष्ण से मिलने का साधन क्या है? पहला ज्ञान, दूसरा वैराग्य, तीसरा प्रेम, चौथा योग? कौन सा है बताइए? प्रेम। कौन सा है? प्रेम। गोपियों का मानना है कि कृष्ण से मिलन का साधन क्या है? प्रेम। नेक्स्ट क्या है हमारा प्रश्न? उद्धव तुम हो अति बड़ी भागी
में गोपियाँ किसकी निंदा करती हैं? मथुरा की, कृष्ण की, उद्धव की या फिर यशोदा की? किसकी करती है, जल्दी बताइए। उद्धव की। उद्धव तुम अति बड़भागी में गोपियाँ किसकी निंदा करती है? उद्धव की। गोपियाँ किस बात के लिए स्वयं को भाग्यहीन मानती हैं? कृष्ण से बिछड़ने के लिए, या फिर ज्ञान मार्ग के लिए, या फिर मथुरा ना जा पाने के लिए, या फिर योग ना कर पाने के लिए? इनमें से कौन सा होगा? गोपियाँ किस बात के लिए स्वयं को भाग्यहीन मानती हैं? किस बात के लिए मानती हैं? कृष्ण से बिछड़ने के लिए। इसका सही आंसर है कृष्ण से बिछड़ने के लिए। नेक्स्ट, अगला क्या है हमारा प्रश्न? गोपियों के लिए कृष्ण क्या है? परम ब्रह्म, प्राणों के प्राण, या फिर जगत के स्वामी, या फिर निर्गुण ब्रह्म? क्या है? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? प्राणों के प्राण। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, गोपियों ने उद्धव को किसे स्मरण करने की सलाह दी? वेद, शास्त्र, कृष्ण के चरण, या फिर योग? किसे गोपियों ने उद्धव को किसे स्मरण करने की सलाह दी? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? कृष्ण के चरण। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है हमारा? गोपियों ने उद्धव को क्या त्याग देने को कहा? पहला अहंकार, दूसरा ज्ञान का है अभिमान, तीसरा मथुरा का मोह, या फिर चौथा योग का अभ्यास? कौन सा हो जाएगा? ज्ञान का अभिमान। गोपियों ने उद्धव को क्या त्याग देने को कहा? ज्ञान का अभिमान। ठीक है। अगला प्रश्न, गोपियों के अनुसार कृष्ण से बिछड़कर उनका क्या हाल है? वे सुखी हैं, उन्हें कोई दुख नहीं है, या फिर वे तड़प रही है, या फिर वे प्रसन्न हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? गोपियों के अनुसार कृष्ण से बिछड़कर उनका क्या हाल है? वे तड़प रही है। इसका आंसर हो जाएगा वे तड़प रही है। ठीक है। अगला प्रश्न, उद्धव तुम हो अति बड़ी भागी पद में प्रमुख रस कौन सा है? श्रृंगार रस, भक्ति रस, करुण रस, या फिर वीर रस? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भक्ति रस। ठीक है। अगला प्रश्न, क्या है? अगला हमारा प्रश्न है, इस पद में सूरदास ने गोपियों की कौन सी भावना को मुख्य रूप से व्यक्त किया? पहला ज्ञान भावना, दूसरा वैराग्य भावना, तीसरा प्रेम भावना, या फिर शांत भावना? कौन सा किया है? 28 का आपका हो जाएगा सी, यानी प्रेम भावना। ठीक है। गोपियों ने उद्धव को क्या करने के लिए कहा? पहला योग साधना के लिए, या फिर कृष्ण को लौटाने के लिए कहना, या फिर ब्रह्म ज्ञान देने के लिए, या फिर गायों की सेवा के लिए? कौन सी की? इसका क्या हो जाएगा आंसर? 29 का बी, यानी कृष्ण को लौटाने के लिए कहना। गोपियों ने उद्धव को क्या करने के लिए कहा? कृष्ण को लौटाने के लिए। अगला प्रश्न हमारा है, उद्धव तुम हो अति बड़ी भागी पद का मुख्य संदेश क्या है? पहला ज्ञान मार्ग ही श्रेष्ठ है, दूसरा योग ही मोक्ष की साधना है, या फिर प्रेम ही भक्ति का सार है, या फिर वैराग्य ही जीवन का लक्ष्य है? कौन सा होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका 30 का सी, यानी प्रेम ही भक्ति का सार है। ओके, ये रहा आज का हमारा 23 प्रश्न पूरे हो चुके हैं, और ऐसे ही आपको अभी और प्रश्नों का अभी प्रैक्टिस कराएंगे रिवीजन के साथ। और कमेंट में करके ज़रूर बताइए कि 30 में से कितना स्कोर हुआ आपका। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, और झारखंड ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न? क्या है, अच्छे से आप लोग देखिए।
अगला प्रश्न, गोपियां किसके वियोग में व्याकुल हैं? क्या है? बलराम, कृष्ण, उद्धव या फिर नंद? किसके? गोपियां किसके वियोग में व्याकुल हैं? कृष्ण के। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? उधो तुम हो अति बड़ी भागी पद में भागी का क्या अर्थ है? भागी का अर्थ क्या है? धनी या फिर सौभाग्यशाली या फिर ज्ञानी या फिर दयालु। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, 32 का बी, यानी सौभाग्यशाली। भागी का मतलब यानी गोपियां। नेक्स्ट, गोपियों ने उद्धव को क्या संदेश भेजा है? कृष्ण को जल्दी लौटाने के लिए, या फिर मथुरा ना जाने के लिए, या फिर बलराम को भेजने के लिए, या फिर नंद बाबा को समझाने के लिए? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 33 का ए, यानी कृष्ण को जल्दी लौटाने के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न, उधो तुम हो अति बड़ी भागी पद में भक्ति का कौन सा रूप प्रमुख है? सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, या फिर मधुरी भक्ति, या फिर दासी भक्ति? कौन सा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 34 का सी, यानी मधुरी भक्ति। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है हमारा? गोपियों उद्धव के किस व्यवहार से खिन्न हैं? उनके ज्ञान का उपदेश देने से, या फिर उनके मथुरा से आने से, या फिर उनका कृष्ण से मिलने से, या फिर उनके वस्त्र पहनने से? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 35 का ए, यानी उनके ज्ञान का उपदेश देने से। ठीक है। अगला प्रश्न, उधो तुम हो अति बड़ी भागी पद का मुख्य भाव क्या है? ज्ञान का महत्व, या फिर भक्ति की महिमा, या फिर वैराग्य का उपदेश, या फिर योग का महत्व? क्या होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर है आपका भक्ति की महिमा। ठीक है। 36 का बी, सूरदास जी ने इस पद के माध्यम से क्या स्थापित किया? ज्ञान से भक्ति श्रेष्ठ है, या फिर योग से मोक्ष प्राप्त होता है, या फिर वैराग्य से जीवन सफल है, या फिर कर्म से फल मिलता है? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ज्ञान से भक्ति श्रेष्ठ है। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न 38 का, गोपियों की दृष्टि में ज्ञान कैसा है? श्रेष्ठ, उपयोगी, या फिर निष्फल, या फिर आवश्यक? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 38 का निष्फल, सी नंबर 38 का। गोपियों की दृष्टि में ज्ञान कैसा है? निष्फल। ठीक है। अगला प्रश्न, उधो तुम हो अति बड़े भागी पद में गोपियों की भाषा कैसी है? विनम्र, या फिर व्यंग्यात्मक, या फिर क्रोधित, या फिर उदासीन? कैसी है? क्या हो जाए इसका सही आंसर? 39 का बी, यानी व्यंग्यात्मक। ठीक है। अगला प्रश्न, गोपियां कृष्ण को क्या कहकर संबोधित करती हैं? पहला नंदलाल, दूसरा माधव, तीसरा कान्हा, या फिर गोविंद? गोपियां कृष्ण को क्या कहकर संबोधित करती हैं? क्या हो जाए इसका सही आंसर? कान्हा। ठीक है। अगला प्रश्न, गोपियों ने उद्धव को क्या नहीं अपनाया? मित्र के रूप में, दूत के रूप में, या फिर शत्रु के रूप में, या फिर मेहमान के रूप में? गोपियों ने उद्धव को क्या नहीं अपनाया? क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शत्रु के रूप में। गोपियों ने उद्धव को क्या नहीं अपनाया? ठीक है। अगला प्रश्न, इस पद में किस भावना की प्रधानता है? वात्सल्य भावना, या फिर शक्ति भावना, या फिर माधुरी भावना, या फिर दासी भावना? क्या है? क्या है इसका सही आंसर? माधुरी भावना। इस पद में किस भावना की प्रधानता है? ठीक है, इसका आंसर है माधुरी भावना। अगला प्रश्न क्या है हमारा?
गोपियों ने उद्धव से क्या आग्रह किया है? कृष्ण को योग सिखाने का, या फिर कृष्ण से विरह की पीड़ा कहने का, या फिर बलराम को बुलाने का, या फिर मथुरा का वर्णन करने का? क्या है होगा इसका आंसर? कृष्ण से विरह की पीड़ा कहने का। गोपियों ने उद्धव से क्या आग्रह किया था? ठीक है। अगला प्रश्न क्या है हमारा? उद्धव तुम हो अति बड़ी भागी पद किस रस प्रधान है? श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, या फिर हास्य रस? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 44 का ए यानी श्रृंगार रस। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है हमारा? इस पद का संदेश क्या है? ज्ञान त्याग कर भक्ति अपनाओ, या फिर योग का अभ्यास करो, या फिर वैराग्य ही जीवन का लक्ष्य है, या फिर हो धन और वैभव सबसे बड़ा है? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है आपका ज्ञान त्याग कर भक्ति अपनाओ। इस पद का संदेश क्या है? ठीक है। ये रहा हमारा आज 45 क्वेश्चन अभी कंप्लीट हो चुके हैं, और स्कोर बताइएगा कमेंट में ज़रूर करके कि आपका स्कोर क्या रहा। और जिन लोगों का भी स्कोर नहीं आ रहा है तो आप लोग रिवीजन कीजिए, और हम लोग अभी से प्रैक्टिस सेशन ला रहे हैं और आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है। अगला प्रश्न, अच्छा ये 2 को लग गया है फोल्डर से। ये हमारा कहाँ तक हो गया था? 45 तो ना, ये रहा हमारा 46। ठीक है। अगला प्रश्न, उधो तुम हो अति बड़ी भागी श्री कृष्ण द्वारा गोपियों को क्या संदेश दिया गया है? पहला, योग का महत्व, या फिर ज्ञान का महत्व, या फिर भक्ति का महत्व, या फिर कर्म का महत्व? इसका सही आंसर क्या है? 46 का सी यानी भक्ति का महत्व। ठीक है। अगला प्रश्न, गोपियों ने योग संदेश सुनकर क्या उत्तर दिया? वे योग करने लगे, या फिर उन्होंने इनकार कर दिया, या फिर वे हंस पड़े, वे उदास हो गए? क्या होगा इसका सही आंसर? 47 का डी, उन्होंने इनकार कर दिया। ठीक है। गोपियों ने योग संदेश सुनकर क्या उत्तर दिया? उन्होंने इनकार कर दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण के बिना उनके लिए क्या असंभव है? योग करना, जीवित रहना, घर चलाना, या फिर ध्यान लगाना? क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? 48 का बी यानी जीवित रहना। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण के बिना उनके लिए क्या असंभव है? जीवित रहना। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न हमारा है, उद्धव तुम हो अति बड़े भागी पंक्ति में भागी का अर्थ क्या है? भागने वाला, या फिर सौभाग्यशाली, या फिर ज्ञानी, या फिर धनी? क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है आपका सौभाग्यशाली। ठीक है। अगला प्रश्न, गोपियाँ उद्धव को किस रूप में देखती हैं? ज्ञानी पुरुष, या फिर मित्र, या फिर स्वामी का दूत, या फिर शत्रु? किस रूप में देखती है? ये 50 का हो जाएगा आपका सी यानी स्वामी का दूत। गोपियाँ उद्धव को किस रूप में देखती है? स्वामी का दूत। ठीक है। गोपियों ने उद्धव को कौन सी वस्तु देने से मना किया है? भेंट, वस्त्र, ज्ञान, या फिर आभूषण? कौन सा? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हमारा है 51 का बी यानी वस्त्र। गोपियों ने उद्धव को कौन सी वस्तु देने से मना किया है? वस्त्र। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण का स्मरण किस रूप में होता है? किस रूप में होता है? नेत्रों में, हृदय में, श्वास में, या फिर उपरोक्त सभी में? किन में से? इसका सही आंसर क्या है? यानी 52 का डी यानी सभी। ठीक है। अगला प्रश्न,
गोपियों ने योग की तुलना किससे की है? योग की तुलना किससे की है? शुष्क वन से, कंटीली डाल से, या फिर विष से, या फिर पत्थर से, किससे की है? इसका आपका सही आंसर है यानी 53 का आपका हो जाएगा बी यानी कंटीली डाल से। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, गोपियों का प्रमुख भाव क्या है? गोपियों को हमारा प्रमुख भाव क्या है? दासी भाव, सखी भाव, या फिर वात्सल्य भाव, या फिर मधुरी भाव। ठीक है। इसका सही आंसर आपका है 54 का आपका डी यानी मधुरी भाव। ठीक है। गोपियों का प्रमुख भाव क्या है? मधुरी भाव। 55 का थोड़ा सा क्वेश्चन पूरा नहीं आया है, तो 56 की ओर देखते हैं क्या है अगला प्रश्न हमारा। 56 देख लो क्या है हमारा। गोपियों ने श्री कृष्ण को किस नाम से पुकारा है? कान्हा, गिरधारी, नंदलाल, या फिर क्रोध सभी। क्या होगा इसका सही आंसर? गोपियों ने श्री कृष्ण को किस नाम से पुकारा है? इसका सही आंसर है हमारा 56 का यानी डी यानी सभी नाम से पुकारा है। ठीक है। अगला प्रश्न, गोपियों की कौन सी बात सबसे अधिक मार्मिक है? पहला, कृष्ण बिना जीवन असंभव है, योग कठिन है, ज्ञान कठिन है, या फिर संदेश व्यर्थ है। इसका क्या होगा सही आंसर हमारा यानी 57 का 1, कृष्ण बिना जीवन असंभव है। गोपियों की कौन सी बात सबसे अधिक मार्मिक है? कृष्ण बिना जीवन असंभव है। ठीक है। अगला प्रश्न, गोपियों क्यों कहती है कि हमसे योग ना पाएगा? क्योंकि वे गृहस्थ हैं, या फिर क्योंकि उनका मन कृष्ण में है, या फिर क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है, या फिर क्योंकि वे स्त्रियां हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? 58 का आपका बी, क्योंकि उनका मन कृष्ण में है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, सूरदास ने इस पद में किसका महत्व बताया है? ज्ञान का, योग का, भक्ति का, या फिर वैराग्य का? इसका आंसर क्या है हमारा यानी 59 का आपका हो जाएगा सी यानी भक्ति का। ठीक है। सूरदास ने इस पद में किसका महत्व बताया है? भक्ति का। इस पद का स्मर्ग भाव क्या है? योग का खंडन, ज्ञान का प्रतिपादन, या फिर भक्ति का महिमा, या फिर वैराग्य ही उपदेश? इसका सही आंसर है आपका 60 का सी यानी भक्ति की महिमा। ठीक है। ये रहा, अभी हमारा 60 प्रश्न भी पूरे हो चुके हैं। तो स्कोर क्या रहा है आप लोगों का कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या हमारा। अगला प्रश्न, उधो तुम हो अति बड़ी भागी पद में गोपियों ने किस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया है? किस बात पर? ठीक है। उद्धव के विद्वान होने पर, या फिर कृष्ण के संदेश पर, या फिर उद्धव के ब्रज आने पर, या फिर उद्धव के रूप पर? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा यानी 61 का बी यानी कृष्ण के संदेश पर। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, गोपियाँ मानती हैं कि उद्धव ब्रज में किस लिए आए हैं? ज्ञान देने के लिए, कृष्ण का संदेश लाने के लिए, या फिर योग सिखाने के लिए, या फिर दर्शन करने के लिए? किसके लिए बताइए? इसका क्या हो जाएगा आंसर? 62 का बी कृष्ण का संदेश लाने के लिए। गोपियाँ ने मनाती है कि उद्धव ब्रज में किस लिए आए हैं? कृष्ण का संदेश लाने के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है हमारा, गोपियों ने उद्धव को किस नाम से संबोधित किया है? ज्ञानी, योगी, सुजान, या फिर सखा? इनमें से किस नाम से संबोधित किया है? क्या जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है आपका सखा, 63 का डी। ठीक है। अगला प्रश्न, गोपियों के अनुसार कृष्ण को केवल कौन ही जानता है? गोपियों के अनुसार कृष्ण को केवल कौन ही जानता है? गोपियाँ, उद्धव, बलराम, नंद बाबा? क्या इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है ए यानी गोपियाँ। गोपियों के अनुसार कृष्ण को केवल कौन ही जानता है? ठीक है। इसका सही आंसर है गोपियाँ। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है हमारा, गोपियों उद्धव से किस साधन को छोड़ने के लिए कहती हैं? ज्ञान, योग, ध्यान, या फिर वैराग्य?
क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है आपका यानी 65 का बी, योग। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, गोपियाँ किसी ही सर्वोपरि मानती है, किसे सर्वोपरि मानती है गोपियाँ? ज्ञान को, या फिर योग को, या फिर प्रेम को, या फिर वैराग्य को? इसका सही आंसर हमारा 66 का सी यानी प्रेम को। ठीक है। गोपियों ने कृष्ण से किस प्रकार का प्रेम किया है? सखा भाव का, या फिर दासी भाव का, या फिर वात्सल्य भाव का, या फिर मधुरी भाव का? गोपियों ने कृष्ण से किस प्रकार की प्रेम किया है? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मधुरी भाव का। ठीक है। अगला प्रश्न, गोपियों के प्रेम की विशेषता क्या है? इसमें स्वार्थ मिला है, यह निष्काम और अन्य है, या फिर यह केवल ज्ञान पर आधारित है, या फिर यह वैराग्य पर आधारित है? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है आपका यह निष्काम और अन्य है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, गोपियों कहती है कि हमने कृष्ण के लिए क्या क्या त्याग दिया? पहला, घर परिवार और यश, दूसरा धन दौलत और सुख, या फिर ज्ञान और योग, या फिर वैराग्य और मान? ठीक है। इसका सही आंसर क्या है हमारा? घर परिवार और यश। ठीक है। गोपियों ने योगी संदेश को क्या कहा है? कठोर उपदेश, शुष्क वचन, या फिर व्यर्थ की बात, या फिर मधुर संदेश? इसका क्या होगा सही आंसर हमारा? इसका सही आंसर है हमारा यानी 70 का सी यानी व्यर्थ की बात। गोपियों ने योग संदेश को क्या कहा है? व्यर्थ की बात। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है हमारा, गोपियों को किस बात का सबसे बड़ा दुख है? वे कृष्ण का मथुरा चले जाना, या फिर कृष्ण का हमसे बात ना करना, या फिर कृष्ण का योग सिखाना, या फिर कृष्ण का बलराम के साथ रहना? इसका सही आंसर क्या है हमारा? कृष्ण का मथुरा चले जाना। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, गोपियों के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? कठिन, या फिर सरल, लंबा, या फिर छोटा? इसका सही आंसर क्या है हमारा? इसका सही आंसर है हमारा सरल, यानी गोपियों के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? सरल। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है हमारा, हमसे योग ना हो पाएगा। गोपियाँ यह क्यों कहती हैं? क्योंकि वे योग जानती नहीं, या फिर क्यों उनका मन कृष्ण में ही रमता है, या फिर क्योंकि योग कठिन है, या फिर उन्हें योग ही पसंद नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या है हमारा? यानी इसका सही आंसर है हमारा उनका मन कृष्ण में ही रमता है, 73 का बी। ठीक है। अगला प्रश्न, गोपियों ने कृष्ण को किस रूप में हृदय में बसाया है? योगेश्वर रूप में, राजकुमार रूप में, प्रियतम रूप में, या फिर सखा के रूप में? इसका सही आंसर क्या हमारा? सी यानी प्रियतम के रूप में। ठीक है। गोपियों के लिए कृष्ण का क्या महत्व है? वे हमारे ईश्वर हैं, वे हमारे सर्वस्व हैं, वे हमारे गुरु हैं, या फिर वे हमारे राजा हैं? क्या होगा इसका सही आंसर? वो हमारे सर्वस्व हैं। ठीक है। ये रहा हमारा 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। टारगेट है 120 प्रश्न के करने के। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अगला प्रश्न, गोपियों ने श्री कृष्ण से क्या शिकायत की? उन्होंने मथुरा जाकर उन्हें भूल गया, या फिर उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया, या फिर वे वापस नहीं आते, या फिर वे हमें पहचानते नहीं? क्या होगा इसका सही आंसर? गोपियों ने श्री कृष्ण ने क्या शिकायत की? इसका सही आंसर है हमारा 76 का आपका सी, वे वापस नहीं आते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, गोपियों ने उद्धव से क्या प्रश्न किया? कृष्ण कब आएंगे, कृष्ण हमें क्यों छोड़ गए, या फिर कृष्ण का संदेश क्या है, या कृष्ण मथुरा में कैसे हैं? ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका कृष्ण मथुरा में कैसा है। गोपियों ने उद्धव से क्या प्रश्न किया? ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है,
गोपियों ने योग को किस रूप में अस्वीकार किया है? कठिन और आसादी, हमारे लिए व्यर्थ, या फिर हृदय से दूर करने वाला, या फिर कृष्ण से मिलने में बाधक? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है आपका कृष्ण से मिलने में बाधक। गोपियों ने योग की किस रूप में अस्वीकार किया है? योग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? गोपियों ने किस बात को सर्वोपरि माना है? ज्ञान, योग, भक्ति, या फिर वैराग्य? इसका सही आंसर है हमारा भक्ति। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है हमारा? गोपियों का तर्क है कि कृष्ण हमारे लिए क्या है? गुरु, देवता, प्राण, या फिर मित्र? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है हमारा प्राण। ठीक है, गोपियों का तर्क है कि कृष्ण हमारा क्या है? प्राण। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा है, गोपियों ने किस प्रकार का प्रेम कृष्ण से किया है? निस्वार्थ और एकनिष्ठ शर्तों वाला प्रेम, ज्ञानयुक्त प्रेम, या फिर स्वार्थपूर्ण प्रेम? इसका सही आंसर है हमारा निस्वार्थ और एकनिष्ठ प्रेम। गोपियों ने किस प्रकार का प्रेम किया है? निस्वार्थ और एकनिष्ठ प्रेम। ठीक है, अगला प्रश्न, गोपियों ने किस बात से योग संदेश को अस्वीकार किया? योग में मन नहीं लगता, योग से दुख बढ़ता है, योग से कृष्ण नहीं मिलते, योग हमारे बस का नहीं? इसका सही आंसर क्या है? योग से कृष्ण नहीं मिलते। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा है, गोपियों ने कृष्ण की स्मृति को क्या कहा है? जीवन का आधार, दुख का कारण, भूलने योग्य, या फिर व्यर्थ की बात? इसका सही आंसर क्या है हमारा? इसका सही आंसर है हमारा जीवन का आधार। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा? गोपियों ने अपने दुख का वर्णन किस रूप में किया है? नेत्रों में आंसू और हृदय में पीड़ा, या फिर धन और मान की हानि, या फिर शारीरिक कष्ट, या फिर संसार का मोह? इनमें से क्या आंसर है? इसका सही आंसर है हमारा आपका हो जाए इसका सही आंसर 84 का ए, यानी नेत्रों में आंसू और हृदय में पीड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा? गोपियों के अनुसार कृष्ण ने उन्हें किस हेतु छोड़ा? मथुरा जाने के लिए, कंस वध के लिए, या फिर राज्य कार्य के लिए, या फिर विवाह के लिए? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है हमारा यानी 85 का बी, कंस वध के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? गोपियों ने उद्धव से किस बात की याचना नहीं की? कृष्ण का संदेश, योग का उपदेश, कृष्ण का स्मरण, या फिर अपने दुख का निवारण? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है हमारा 86 का बी, यानी योग का उपदेश। गोपियों ने उद्धव को किस बात की याचना नहीं की? योग का उपदेश। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न हमारा है, गोपियों ने योग की तुलना किससे की है? सूखे मार्ग से, कठिन पर्वत से, पत्थर से, या फिर अंधकार से? इसका सही आंसर क्या है हमारा? 87 का सी, यानी पत्थर से। ठीक है, अगला प्रश्न, गोपियों ने किसे प्राप्त करने को जीवन का लक्ष्य कहा है? धन और वैभव, मोक्ष, कृष्ण का प्रेम, या फिर योग का सिद्धि? इसका सही आंसर है हमारा 88 का सी, यानी कृष्ण का प्रेम। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा? गोपियों की वाणी में कौन सा भाव प्रधान है? ज्ञान भाव, विरह भाव, वैराग्य भाव, दास्य भाव? इसका सही आंसर क्या है हमारा? इसका सही आंसर है हमारा बी नंबर, यानी विरह भाव। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, सूरदास जी ने इस पद में किसका महत्व बताया है? ज्ञान का, योग का, भक्ति का, या फिर वैराग्य का? इसका सही आंसर है हमारा 90 का सी, यानी भक्ति का। ठीक है, 90 प्रश्न हमारा कंप्लीट हो चुके हैं। टारगेट है 120 का और 30 बचे हैं। इसी तरह आप प्रैक्टिस कीजिए और अपना स्कोर जरूर कमेंट में बताते रहिएगा कि 90 प्रश्न में आपका कितने सही हुए हैं और 120 में से आपका कितने सही हुए हैं, आप ज़रूर बताइएगा। पहले हम 120 का टारगेट पूरा कर लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न क्या है हमारा, गोपियों के अनुसार कृष्ण के मथुरा जाने का मुख्य कारण क्या है? कंस का वध करना, राज्य प्राप्त करना, माता पिता का आदेश, या फिर यादवों की रक्षा करना। इसका सही आंसर है हमारा 51 का ए, यानी कंस का वध करना। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन आपको रिपीट लग रहे होंगे, लेकिन क्वेश्चन को ऐसा तैयार किया गया कि आपको क्वेश्चन का ऑप्शन जो है चेंज बदल के दिया गया ताकि आप क्वेश्चन को समझ सकें, और क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसका आपको क्वेश्चन के साथ साथ आप आंसर भी याद रहे ताकि एग्जाम में आप इसका सही आंसर दे के आएँ। ठीक है, अगला प्रश्न, गोपियाँ कृष्ण को कपटी क्यों कहती हैं? पहला, वह वचन के पक्के नहीं हैं, वे छल करने वाले हैं, या फिर वे धोखा देकर चले गए, या फिर वे हमसे प्रेम नहीं करते। इसका सही आंसर क्या है हमारा सही आंसर है सी नंबर, वे धोखा देकर चले गए। गोपियाँ कृष्ण को कपटी क्यों कहती हैं? ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, ज्ञान के मार्ग को गोपियाँ किसके लिए उपयुक्त नहीं मानती? गृहस्थ के लिए, व्यक्तियों के लिए, या फिर स्त्रियों के लिए, या फिर गोपियों के लिए? इसका सही आंसर क्या है हमारा? सही आंसर हमारा गृहस्थों के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा है, गोपियों ने उद्धव से क्या विनती की है? हमें योग सिखाइए, या फिर कृष्ण को हमारा संदेश दीजिए, या फिर कृष्ण को वापस ले आइए, या हमारे साथ रहकर ज्ञान का उपदेश दीजिए। इसका सही आंसर हमारा क्या है? 94 का सी, यानी कृष्ण को वापस ले आइए। ठीक है, अगला प्रश्न, गोपियों को कृष्ण की कौन सी बात सबसे अधिक याद आती है? उनका रूप और स्नेह, या फिर उनकी मुरली की तान, या फिर उनकी हंसना बोलना, या फिर उनके साथ रासलीला? कौन सा? इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? 95 का बी नंबर, उनकी मुरली की तान। ठीक है, अगला प्रश्न, गोपियाँ कृष्ण को किस नाम से बार बार पुकारती हैं? नंदलाल, कान्हा, मुरलीधर, या घनश्याम? ठीक है, इसका सही आंसर क्या है हमारा? 96 का बी नंबर, यानी कान्हा। ठीक है, अगला प्रश्न, कृष्ण के जाने के बाद गोपियों की क्या दशा हो गई? वे प्रसन्न रहती हैं, वे ज्ञान में लीन हो गई, या फिर वे विरह में तड़पती है, या वे मथुरा चले गई? इसका सही आंसर क्या है हमारा? 97 का सी नंबर, वे विरह में तड़पती हैं। ठीक है, 98 नंबर हमारा है, गोपियों के प्रेम की विशेषता क्या है? स्वार्थ रहित और एकनिष्ठ, या फिर केवल रूप पर आधारित, या फिर लोक लाज से बंधा हुआ, या फिर क्षणिक और साधारण? इसका सही आंसर हमारा क्या है? यानी 98 का आपका सही आंसर है आपका ए नंबर, यानी स्वार्थ रहित और एकनिष्ठ। ठीक है, आप लोगों को लग रहा है कि कंटिन्यू हम MCQ सीरीज करा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर बिना किसी बातें के, तो आप लोग बोरिंग ना हुए, बाकी चीज़ों पे ध्यान ना दें, आप रिवीजन पे अभी ध्यान दें MCQ सीरीज पे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हमारा देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गोपियों ने अपने को किस रूप में प्रस्तुत किया है? ज्ञान की साधिका के रूप में, योग की उपासिका के रूप में, कृष्ण की दासी के रूप में, ब्रह्म ज्ञान की यजु के रूप में? इसका सही आंसर क्या है हमारा? 99 का सी, यानी कृष्ण की दासी के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, गोपियों के वचन किस भाव से भरे हुए हैं? क्रोध और द्वेष, या फिर उपहास और व्यंग, या फिर प्रेम और विरह, या फिर तर्क और ज्ञान? इसका सही आंसर क्या है हमारा? इसका सही आंसर है हमारा 100 का सी नंबर, यानी प्रेम और विरह। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न, हमारी सुधी लीजें गोपियाँ यह क्यों कहती हैं? हमें योग सिखाइए, हमारी पीड़ा समझिए, कृष्ण को संदेश दीजिए, या फिर हमारे साथ रहिए? हमारा सही आंसर है इसका 101 का सी नंबर, यानी कृष्ण को संदेश दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है,
102 नंबर, यानी गोपियों ने उद्धव को धोखे का दूत क्यों कहा? क्योंकि वह छल से आए, क्योंकि वह कृष्ण का संदेश लाएं, या फिर क्योंकि वह मथुरा से आए, या क्योंकि वह योग और ज्ञान की बात करते हैं? इसका सही आंसर है हमारा 102 का डी नंबर, यानी क्योंकि वह योग और ज्ञान की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है हमारा? गोपियों के प्रेम में कौन सा भाव प्रमुख है? पहला वात्सल्य, दूसरा माधुर्य, तीसरा सख्य, या फिर चौथा शांत। इसका सही आंसर है हमारा 103 का बी नंबर, यानी माधुर्य। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या है हमारा प्रश्न? गोपियों कृष्ण से क्या नहीं चाहती हैं? उनका स्नेह, उनका प्रेम, उनका लौट आना, या फिर योग और ज्ञान की शिक्षा। तो 4 का हो जाएगा आपका सही आंसर डी नंबर, यानी योग और ज्ञान की शिक्षा। क्या नहीं चाहती है गोपियाँ? ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या प्रश्न हमारा है? इस पद से हमें क्या संदेश मिलता है? ज्ञान से ही मोक्ष मिलता है, प्रेम ही भक्ति का सर्वोच्च रूप है, या फिर योग ही जीवन का लक्ष्य है, या फिर संसार त्याग कर ही भक्ति संभव है? इसका सही आंसर है हमारा 105 का बी नंबर, यानी प्रेम ही भक्ति का सर्वोच्च रूप है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है हमारा? 105 कंप्लीट हो गए हैं और 15 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट, गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम किस रूप में वर्णित है? इसका सही आंसर क्या होगा? 106 का सही आंसर क्या होगा देख लीजिए। स्वार्थ रहित और निष्काम भक्ति, या फिर धन और वैभव प्राप्त करने के लिए, या स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से, या फिर यश और कीर्ति पाने के लिए। इसका सही आंसर है स्वार्थ रहित और निष्काम भक्ति के लिए। गोपियाँ कृष्ण के प्रति प्रेम किस रूप में वर्णित करती हैं? स्वार्थ रहित। ठीक है, उद्धव का प्रयोग इस पद में किस अर्थ में हुआ है? किस अर्थ में हुआ है? ज्ञान देने वाले के लिए, मित्र के लिए, सखा के लिए, या फिर परिवारजन के लिए। इसका सही आंसर क्या हमारा? इसका सही आंसर हमारा 107 का सी नंबर, यानी सखा के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा? गोपियों के अनुसार कृष्ण कहाँ है? मथुरा में, द्वारका में, गोकुल में, या फिर वृंदावन में? इसका सही आंसर क्या है हमारा? 108 का डी नंबर, यानी वृंदावन में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा? पद में गोपियों कृष्ण को किस नाम से अधिक पुकारती हैं? पहला श्री कृष्ण, मुरलीधर, श्याम, या फिर कन्हैया। किस नाम से पुकारती है? इसका सही आंसर हमारा 109 का डी नंबर, यानी कन्हैया के नाम से। ठीक है, अगला प्रश्न, कृष्ण के मथुरा जाने का गोपियों का क्या कारण मानती हैं? कृष्ण के मथुरा जाने का गोपियों क्या कारण मानती हैं? कंस का वध करने के लिए, राज्य प्राप्त करने के लिए, यश और कीर्ति के लिए, या फिर गोपियों से रूठने के लिए? इसका सही आंसर हमारा 110 का ए नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा? इस पद में गोपियों का प्रमुख भाव क्या है? पहला क्रोध, दूसरा विरह, तीसरा हास्य, या फिर शांत। इसका सही आंसर हमारा 111 का बी नंबर, यानी विरह। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या है हमारा प्रश्न? हम तो गए थे बंधी प्रेम की डोरी, इस पंक्ति का भाव क्या है? ठीक है, हमने प्रेम से ही कृष्ण को बांध रखा था, पहला, या फिर हमने कृष्ण को डोरी से बांध लिया था, दूसरा, तीसरा, हम प्रेम की डोरी लेकर हम मथुरा गए थे, या फिर हम डोरी लेकर कृष्ण को बुलाने गए थे। इसका सही आंसर क्या है हमारा? इसका सही आंसर हमारा 112 का ए, यानी हमने प्रेम से ही कृष्ण को बांध रखा था। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है हमारा? पद में गोपियों किस बात पर सबसे अधिक आश्चर्य करती हैं? इसका सही आंसर क्या है हमारा? कृष्ण के मथुरा जाने पर, या फिर कृष्ण के ज्ञान की बात करने पर, या फिर कृष्ण के उन्हें भूल जाने पर, या कृष्ण के बदल जाने पर। इसका सही आंसर हमारा 113 का सी नंबर, यानी कृष्ण के उन्हें भूल जाने पर। ठीक है,
नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा है, गोपियों ने उद्धव से क्या अपेक्षा की थी? ज्ञान की शिक्षा, कृष्ण का संदेश, कृष्ण को वापस लाना, कृष्ण की महिमा सुनाना। हमारा 114 का सही आंसर है आपका सी नंबर, यानी कृष्ण को वापस लाना। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, गोपियों का मानना है कि कृष्ण उनके बिना कैसे रह सकते हैं? क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं, क्योंकि उनका हृदय गोपियों में बसता है, या फिर क्योंकि वे अवतार हैं, या क्योंकि उन्हें राज्य चलाना होता है? इसका सही आंसर क्या है हमारा? 115 का सही आंसर हमारा बी नंबर, क्योंकि उनका हृदय गोपियों से बसता है। ठीक है। अगला प्रश्न, पद में कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ज़रूर अच्छे से पढ़ें और इसका आंसर दें। क्योंकि वे माखन चुराते थे, क्योंकि वे हमारे मन को चुरा कर चले गए, या फिर क्योंकि वे हमारे घर से गायें चुरा ले जाते थे, या क्योंकि वे रात में आते थे? इसका सही आंसर है हमारे 116 का बी, वे हमारे मन को चुरा कर चले गए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा प्रश्न? 117 नंबर, गोपियों के अनुसार कृष्ण का असली घर कहाँ है? मथुरा, द्वारका, वृंदावन, या फिर गोकुल? क्या होगा सही आंसर? 117 का सी नंबर, यानी वृंदावन। ठीक है। नेक्स्ट, गोपियों ने उद्धव को क्या संदेश वापस ले जाने को कहा? हमें योग सिखाइए, हमें ज्ञान दीजिए, हमें कृष्ण चाहिए, या फिर हमें वैराग्य का मार्ग बताइए, या क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है हमारा 118 का सी, यानी हमें कृष्ण चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, पद में कौन सा अलंकार प्रमुख रूप से प्रयुक्त है? पहला रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, या फिर व्याजस्तुति अलंकार, या फिर अनुप्रास अलंकार? इसका सही आंसर है हमारा 119 का सी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट, इस पद की भाषा का स्वरूप क्या है? खड़ी बोली, व्रज भाषा, अवधि, या फिर राजस्थानी? ये रहा हमारा आखिरी प्रश्न। इसका सही आंसर आप जल्दी बताएं, और इसका सही आंसर हमारा है 120 का बी, यानी व्रज भाषा। ठीक है। ये थे हमारा 120 प्रश्न। आज के टारगेट वो पूरे हो गए हैं। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी, MCQ रिवीजन सीरीज? तो ये था कुछ, लास्ट में कुछ पॉइंट्स बात कर लेते हैं इस सीरीज के बारे में। तो दोस्तों, आज की MCQ मैराथन सीरीज यहीं समाप्त होती है। तो उम्मीद है कि आज का सेशन आपको तैयारी की एक नई दिशा की ओर ले जाए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक करें। अपने सभी SSC फील्ड वर्कर और अन्य झारखंड एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ शेयर करें और झारखंड ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि हमारे आने वाली MCQ मैराथन सीरीज, प्रैक्टिस सेट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लासेस सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इस वीडियो में कराए गए सभी MCQ PDF और अतिरिक्त प्रैक्टिस सेट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री उपलब्ध हैं। तो टेलीग्राम से जुड़ने का लिंक आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी जुड़िए और अपनी तैयारी को अगले स्तर तक ले जाइए। याद रखिए, रोज़ थोड़ा थोड़ा रिवीजन एग्ज़ाम में देगा मैक्सिमम प्रिसीजन। मैं मिलता हूँ अगली मैराथन MCQ सीरीज में एक और दमदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए लगातार मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय झारखंड। झारखंड ज्ञान एकेडमी, आपकी सफलता हमारा संकल्प। ठीक है, धन्यवाद।